पैसे की मांग करते हैं, चढ़ोतरा करते हैं, ये सही बात है कि गलत है? गलत बात है। तो बंद होनी चाहिए, तो क्या करना होगा? कौन बनाएगा कानून? हम बनाएंगे। कानून हम बना सकते हैं क्या? वो तो अधिकारी बनाता है ना। अच्छा, हमारे भारत देश में 3 कार्यालय बने रहते हैं। कौन कौन से कार्यालय? खास लोकतंत्र किससे बना रहता है? आपने पढ़ा होगा ना। न्यायपालिका के बारे में सुना है? व्यवस्थापिका के बारे में सुना है? उसके अलावा एक और पालिका होती है, कौन सी होती है? हाँ, तीनों क्या काम करती है? न्याय दिलाती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्य करती है। अच्छा, और व्यवस्थापिका? अच्छा, तो नियम कौन बनाता है? ये है व्यवस्थापिका। कानून कौन बनाता है? 3 हाँ, सरकार के अंग है ना, इसमें से कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों में से कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका। और कार्यपालिका क्या करती है? कार्य करती है। और न्यायपालिका? नियम से। अच्छा, इसके बारे में अच्छे से विस्तार से कौन बता पाएगा तीनों के बारे में, ताकि हम लोग मौतानी का कानून कैसे बना सकते हैं, इसका एक समाधान हमें मिल सकता है, एग्जाम्पल, उदाहरण मिल सकता है। तीनों के बारे में अच्छे से कौन बता सकता है? तीनों के बारे में जानता है, आप बता पाएंगे? आप नहीं? आप भैया बताओ। आप कौन बता पाएगा? तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर बताएंगे आपको इन तीनों चीजों के बारे में, ठीक है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के बारे में। तीनों क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? देखिए, व्यवस्थापिका 3 अंगों से मिलकर के बनती है। देखिए, अगर केंद्र की बात करते हैं तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाती है? व्यवस्थापिका। इसको संसद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद भी बोलते हैं। और राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, ठीक है, लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुन करके जाते हैं, जनता में से जाते हैं। जनता उनको वोट देकर के जीता करके भेजते हैं। क्या करके भेजते हैं? वोट देकर के जीता करके भेजते हैं। और राज्यसभा राज्यों से जाते हैं, और जो राज्यों की जो विधानसभा है, एमएलए है, वो उनको वोट करते हैं, वो राज्यसभा सदस्य जीत करके जाते हैं। जीत करके जाते हैं तो फिर जो देश में जिस कानून की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ने उनको भेजा है जनता की सेवा के लिए, तो जनता के विकास के लिए जिन जिन कानूनों की आवश्यकता है उनको वहां पर रखते हैं। विचार विमर्श होता है, डिस्कशन होता है, चर्चा होती है कि ये कानून बनने से इससे जनता को क्या फायदा होगा। उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें होती है। वो बातें दोनों होती है। राज्यसभा, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा में पास होने के बाद में किसके पास जाती है? राष्ट्रपति के पास में जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो जो बिल आया है, जो विधेयक आया है, उसको अगर अच्छा है, वास्तव में लोगों के फायदे के लायक है, तो वो साइन कर देंगे, नहीं तो वो वापस रिटर्न कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर वापस लोकसभा में आया और वापस अगर पास कर दिया हमारे प्रतिनिधियों ने, और राज्यसभा ने पास किया, वापस अगर राष्ट्रपति पास किया, तो उसको साइन करने ही पड़ेंगे। इसके बाद में जो कानून बना है वो कार्यपालिका के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका किन से मिलकर के बनती है? कार्यपालिका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, ये तीनों से मिलकर के कार्यपालिका बनती है। मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, सभी डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, वो सब मिलकर के, और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाती है? कार्यपालिका। जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं उसको लागू करने का काम ये लोग करते हैं। मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के उन कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। कौन करती है? कार्यपालिका। और जो कानून बने हैं उसमें अगर कोई कमियां रह गई है तो न्यायपालिका उसको आदेश कर सकती है कि ये कानून गलत बना है, इससे नुकसान हो रहा है,
तो ये न्यायपालिका का काम है। किसका काम है? न्यायपालिका। अगर कानून बन गया है, लागू नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो इसका काम किसका है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका स्वतंत्र है, ना तो कोई राजनेता उसको रोक सकता है, न कोई भी जीत करके कोई भी पार्टी है, लेकिन न्यायपालिका को कोई हिला नहीं सकता। जो डिसीजन दिया है वो फिक्स है। अभी थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि अगर मौताने के लिए भी हम कानून बनवाना चाहते हैं तो हमें छोटे से स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लिख के हमारे ऊपर जो है उनको देंगे, वो लोग आगे भेजेंगे। तो इस तरीके से बन सकते हैं, नहीं बन सकता? बन सकता है। तो क्या करने वाले, आप लिख के देने वाले हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी ने लिख के दिया होगा। लेकिन अब आपको जानकारी मिली है कि किस तरीके से नियम बनते हैं, कौन इसको क्रियान्वित मतलब प्रक्रिया में लागू करवाने की कोशिश करता है, और इसका फिर न्याय वगैरह कौन करता है, सब कुछ आपको जानकारी मिले। और ये सब कुछ आप लोग 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन व्यवहार में उपयोग करने की जहाँ बात आती है वहां पर हम लोग पीछे हट जाते हैं। बात वही हुई, पिछले दिनों कोई कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में मेरे को ये जानकारी मिलती है। अभी गुजरात में गुणोत्सव करके कार्यक्रम चलता है, जिसमें बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर स्कूल का मूल्यांकन होता है कि ये A ग्रेड में आती है, B ग्रेड में। तो उसमें एक बात मेरे को जानने को मिली थी कि हम लोग पढ़ाई तो कर लेते, लेकिन व्यवहार में जहाँ उतारने की बात आती है वो नहीं हो पाता। एक उदाहरण उन्होंने बताया था कि हमको पहाड़े तो बहुत तक आते हैं, 40, 20, 50 तक आते हैं, लेकिन जब उसका उपयोग करने की बात आती है, घर में कोई तेल लाया, फिर कोई गऊ लाए, 5, 10, 50 किलो लेके आए, लेकिन कितने रुपए में कितने किलो आए होंगे, कितने लीटर में, कितने पैसे में कितना लीटर आया होगा, वो हिसाब जब करना हो, पहाड़ी की वहां पर उपयोग करना हो, वो हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। फिर हमारी पढ़ाई का क्या मतलब? मास्टर जी के पास आके जब मम्मी पापा पूछते हैं कि हमारे बच्चों को तो कुछ भी नहीं आता, इसका हिसाब भी नहीं कर सकते, फिर टीचर ये बोल देता है कि इसने तो अभी परीक्षा में 90% लाए, 80% लाए, उसकी कोई वैल्यू रहेगी? फिर मेरिट में आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे, लेकिन जो व्यवहार में ज्ञान आना चाहिए वो नहीं आया, तो फिर आपका शिक्षित होना किस काम का? जिस तरीके से आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास जो ऐसी चीजें चल रही है, हमें उसका अंदाजा लगाना चाहिए कि ये सही है, गलत है, इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर वो हमने सोचा नहीं और इसके लिए कुछ नहीं किया, तो फिर हमारे शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। फिर जो अशिक्षित है और शिक्षित में कोई अंतर भी नहीं रहेगा। शिक्षित भी मौताने की मांग कर रहे हैं, अशिक्षित भी मौताने की मांग कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई ना। मतलब जो समझदार है वो भी कुछ नहीं कर रहा है, जो ना समझे वो तो फिर कुछ करने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग एजुकेट है, तो हमें थोड़ा सा जो पढ़े लिखे नहीं है उनको इससे होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि मौताने से देखो, अगर मैं इस गांव में रहता हूँ, इस गांव में किसी का ऐसा मामला हो गया तो हमें यहाँ से चला जाना पड़ेगा, मेरी पढ़ाई छूटेगी, अगर हमारा इधर खेत है तो वो सारा अन्न भी बिगड़ेगा, हमारा घर चला जाएगा, हमारे पशु चले जाएंगे। इस तरीके से समाज में जाके पंचों के सामने ये सारी बातें धीरे धीरे आप बताओगे तो हो सकता है। वो तो अपने परिवार तक की बात सीमित नहीं रहती है, आपके गांव का नाम भी तो दूसरे गांव के सामने बदनाम हो रहा है ना, इस गांव में तो ऐसा हुआ ना, ऐसा ही करते हैं। गांव तक भी बात रुकती नहीं है, उसके बाद हमारे पंचायत तक बात आती है, इस पंचायत में ऐसे, गांव में ऐसा भी होता है, फिर भी पंचायत में बिगड़ रहा है। फिर तहसील लेवल पर आती है, तहसील में भी वही बात है कि इस तहसील में तो ऐसा ही होता है, ये तहसील बहुत खराब है। बाहर से जो व्यक्ति आने चाहिए यहाँ पर विकास की कार्य करने के लिए, वो भी नहीं आते। अगर ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो लोग गाड़ी लेके आए और हमारा कोई व्यक्ति पास से निकल रहा हो या फिर किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई तो इनके ऊपर तो आफत आ जाएगी। इस तरीके से डर के लोग नहीं आते हैं, वो भय भी हमें निकालना है और अपनी कोटड़ा तहसील को अच्छा बनाना है। तो अच्छा बनाने के लिए हमें ही आगे आना होगा। और तहसील तक की बात नहीं रह रही है, जिले पर पहुंच रही है, जिले से फिर धीरे धीरे बात सारी जगह पर पहुंच रही है। अभी जो 10 दिन तक लाश पड़ी हुई थी खाट पे ऐसे ही लेटा हुई, ऊपर सफेद कपड़ा, मतलब उस खबर को जब लोगों ने सुना, पढ़ा, लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। लोगों में इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसे करके सब लोग अलग अलग अपने विचार कर रहे थे ना। अब आप खुद सोचो, एक जो लाश पड़ी हुई होती है वहां पर आपको थोड़ी देर भी रुकने का मन करेगा? पशु से भी ज्यादा खतरनाक उसकी सुगंध होती है। सुगंध तो नहीं कहेंगे, दुर्गंध कहेंगे।
तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग अभी आवाज नहीं उठा रहे। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें इसके लिए आवाज उठानी होगी। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं? कौन कौन है? अच्छा, तो आप लोगों ने हाथ तो खड़ा कर दिया, लेकिन किस तरीके से मेरा सहयोग करोगे? कोई एक आके, कोई दो लड़के आगे आके मेरे को बताओ कि हम आपका ऐसा सहयोग करेंगे मोहताना परंपरा को खत्म करने के लिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। किस तरीके से कर सकते हैं? आप हमारे साथ हैं, कैसे साथ है, किस तरीके से सहयोग करेंगे? मेरा नहीं, मतलब हमारे समाज का, हमारी परंपरा जो बुरी है उसको हटाने के लिए कोई दो लड़के आओ और आगे आके बताओ कैसे मदद कर सकते हो। मदद करने के तरीके में बताओ आपको। स्कूल में आप जाएंगे, आपके दोस्त से कहेंगे, वो भी एक तरह से मदद है। आप गांव में जाएंगे, वहां अपने परिवार वालों से बात करेंगे, वो भी एक मदद है। आप जब किसी रिश्तेदार के वहां जाएंगे, किसी रिश्तेदार को कहेंगे, वो भी एक मदद है। इसके अलावा जब आप किसी बड़ी परीक्षा के लिए किसी पर जगह जाएंगे, वहां रास्ते में जाते जाते किसी व्यक्ति से बात करेंगे, तो आप उससे ये भी बात पूछ सकते हैं, भले वो दूसरे समाज का हो, कि इस समाज में ऐसा होता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अगर उस समय ये भी बोलेंगे कि मैं भी आदिवासी हूँ, हमारे समाज में ऐसा होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अलग सिर्फ उसके विचार जानने के लिए यही बोलना कि मैं इस परंपरा के बारे में जानना चाहता हूँ, ऐसा होता है, आपको ये कैसे चीज लगती है? तो आपको एक नए व्यक्ति के विचार जानने को मिलेंगे, वो कुछ ना कुछ तो आइडिया आपको देगा कि नहीं देगा? देगा। तो ये भी एक तरह से मदद है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कई तरह के मेले भी होते हैं। कोई भी त्योहार हो, मेले होते हैं कि नहीं होते? क्या उस मेले में हम लोग सभी लोगों को इकट्ठा करके एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करके मोहताना से होने वाले नुकसान की जानकारी नहीं दे सकते? ये भी तो एक मदद की काम है ना, मतलब लोगों में जागरूकता आएगी। इसके अलावा जब ये हल्दी वगैरह की रस्म होती है गांव में, तो हल्दी लगाते समय उस समय भी आप लोग ये कर सकते हैं कि देखो हमारे समाज में ऐसा होता है, तो ये इसके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खाली बातें तो छेड़ो। इसके बाद जब आप शादी के लिए बारात लेके जाते हैं, क्या उसमें हम बात नहीं छेड़ सकते? उसका कोई नियम बना हुआ कि शादी में ये बात नहीं कर सकते? नहीं बना हुआ है ना। तो इन बातों को उस समय भी खोल सकते हैं। फिर जीवन प्रथा होती है, क्या जीवन प्रथा में हम इस बात को नहीं खोल सकते? हर जगह खोल सकते हैं। किसी की मौत हो जाती है, लोग कहीं करते हैं, क्या इसमें हम ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मदद करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। क्या इसमें आपका एक भी रुपया खर्च हो रहा है? बिना खर्चे के लोगों में जागरूकता लाना नहीं ला सकते। तो इस तरीके से मदद कौन करेगा? सब करेंगे या नहीं? लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? अब देखो, मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको सबूत इकट्ठा करना होगा। जब भी आप किसी से बात करें, मोबाइल सबके पास है या नहीं है? नहीं है किसी के पास? अच्छा, जिसके पास हो, जिस किसी व्यक्ति से वो बात करे, अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग मुझे देना, तो मेरे पास क्या रहेगा? वो सबूत रहेगा। और उस रिकॉर्डिंग को मैं और लोगों तक सुनाऊंगा, क्योंकि अभी जो बात हो रही है वो रेडियो पर जाएगी, तो लोग सुनेंगे, उनमें जागरूकता आएगी कि नहीं आएगी? एक दिन में कितने लोग रेडियो सुनते होंगे? 1000 भी सुनते होंगे, लाख भी सुनते होंगे, क्योंकि ये रेडियो 200 किलोमीटर तक तो सुनाई देता ही है, लेकिन साथ साथ में इंटरनेट से बहुत सारे लोग विदेश में भी सुनते हैं और भारत के अन्य राज्यों में भी सुनते हैं। तो जागरूकता जाएगी कि नहीं जाएगी? लेकिन आप जितनी अच्छी बात लोगों को समझाएंगे, वही बात आपकी रिकॉर्डिंग होने के बाद रेडियो पर भी जाएगी। और दूसरा है कि आपके पास रहेगी, तो वही आप रिकॉर्डिंग दूसरे व्यक्ति को सुनाना, देखो मैंने इसके साथ ये बात की तो इसने ये बताया। ये भी तो हो सकता है ना। तो यही तरीका है हमें जागरूक करने का लोगों को। ना तो इसमें आपका समय जाएगा, ना तो इसमें आपका पैसा जाएगा। है कि आप ऐसा करेंगे तो आपका समय जाएगा। वैसे भी आप शादी वगैरह में जाके तो फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। तो क्यों ना हम अपने समाज में चलने वाली ऐसी परंपराओं को हटाने के लिए प्रयास करें? करेंगे या नहीं करेंगे? तो आज से संकल्प हमें लेना होगा कि हम मोहताने को बंद करने के लिए, बदलाव लाने के लिए कोशिश करेंगे। करेंगे? 5 लोग बोले हैं केवल करेंगे, बाकी नहीं करने वाले। करेंगे या नहीं? करेंगे। अभी 7 लोग बोले करेंगे या नहीं? करेंगे। अभी 10 हुए। करेंगे या नहीं? करेंगे। अभी 12 हुए। मतलब धीरे धीरे क्यों बढ़ रहे हो भाई? करेंगे या नहीं? करेंगे। सच में? जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय